नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी को पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ को मेहमान बनाना मंजूर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेहमान बनाना मंजूर नहीं है। इमाम बुखारी आखिर प्रधानमंत्री मोदी का अपमान क्यों कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री को इमाम बुखारी से क्लीन चिट लेनी होगी? आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन पहले इस वक्त कल पटेल की याद में दौड़ेगा पूरा देश। पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी, दिल्ली में पीएम भी लेंगे हिस्सा। 84 के सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजा देगी सरकार। मारे गए लोगों के परिजनों को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए। दंगे में मारे गए थे 3,325 लोग। और श्रीलंका में 5 भारतीय मछुआरों को मौत की सजा। मछुआरों पर नशीली दवाओं की तस्करी का आरोप। सजा के खिलाफ भारत सरकार श्रीलंकाई सुप्रीम कोर्ट में करेगी अपील। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी को इबादत कराने की जिम्मेदारी मिली है, लेकिन वो इबादत कराने के बजाय सियासत के चक्कर में ही सुर्खियों में आते हैं। इस बार तो उन्होंने अपने निजी जलसे को भी सियासी अखाड़े में तब्दील कर दिया। 22 नवंबर को इमाम बुखारी अपने सबसे छोटे बेटे को अपना वारिस बनाने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने शाही दावत का इंतजाम किया है। दावतनामा पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ तक को भेजा गया है, लेकिन इमाम बुखारी के मेहमानों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है। इमाम बुखारी खुद बयान दे रहे हैं कि मोदी मुस्लिम विरोधी छवि से बाहर नहीं निकले हैं, इसीलिए उन्हें न्योता नहीं भेजा गया है। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि इमाम बुखारी दावतनामे पर ऐसा बयान देकर प्रधानमंत्री मोदी का अपमान क्यों कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री को इमाम बुखारी से क्लीन चिट लेनी होगी? देश की सबसे बड़ी मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने अपने छोटे बेटे सैयद शाबान बुखारी को अपना वारिस चुना है। 22 नवंबर को पूरे शाही अंदाज में शाबान बुखारी की जामा मस्जिद के नायब शाही इमाम के तौर पर ताजपोशी होनी है, जिसमें देश विदेश की कई हस्तियों को न्योता भेजा गया है। लेकिन इमाम बुखारी ने अपने दावतनामे के साथ ही इस जलसे पर राजनीति गरमाने का इंतजाम भी कर दिया है। शाबान बुखारी की दस्तार बंदी के मौके पर उन्होंने डिनर के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को न्योता भेजा है। बीजेपी के भी कई नेताओं को बुलाया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इमाम बुखारी के मेहमानों की लिस्ट में नहीं है। जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, मिस्टर नरेंद्र मोदी के अमल से अब तक ये जाहिर होता रहा है कि वो सिर्फ एक तबके की नुमाइंदगी कर रहे हैं और हिंदुस्तान के मुसलमानों को उन्होंने बिल्कुल नजरअंदाज किया है। और जो उनका काम करने का तरीका है और जो उनका नारा था सबका साथ सबका विकास, उसमें कहीं हमको मुसलमान नजर नहीं आ रहा। हमारी कोई जाती लड़ाई मिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है। नजरियात और जो आइडियोलॉजी है उसी पर हमारे उनके दरमियान दूरियां हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि भारत से हर मौके पर दुश्मनी निभाने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अगर इमाम बुखारी को मंजूर हैं, तो फिर देश के प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं? इमाम बुखारी का कहना है कि मोदी पर देश के मुसलमानों को भरोसा नहीं है। इस 4 महीने में तो ये जाहिर नहीं हुआ उनके किसी भी अमल से कि वो मुसलमानों को अपने करीब लाना चाहते हैं। हुकूमत को अपना नजरिया, अपनी आइडियोलॉजी और इसी तरह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जाहिर करना होगा कि वो सबकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और मुसलमानों के जो इश्यूज और मसाइल हैं उनको हल करने की तरफ आना होगा। उसके बाद ही फिर मुसलमान उनके ताल्लुक से सोच सकता है। इमाम बुखारी को इस बात की भी परवाह नहीं है कि देश की अदालतों से मोदी को क्लीन चिट मिली हुई है। मैं नहीं समझता कि क्लीन चिट मुसलमानों ने दी है। जिसने भी क्लीन चिट दी हो, लेकिन मुसलमानों ने अभी तक उनको क्लीन चिट नहीं दी है। जिस अंदाज में इमाम बुखारी ये बताते फिर रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को क्यों नहीं बुलाया, उस पर राजनीति शुरू हो गई है। शाही इमाम इस प्रकार से नवाज शरीफ को न्योता भेजे तो वो एक प्रश्न अपने पे ही उठा रहे हैं कि उनकी मानसिकता भारत के संविधान के प्रति कितनी है। कोई भारतीय मुसलमान पाकिस्तान जाने की मानसिकता नहीं रखता है।
शायद शाही इमाम बुखारी शायद अपने पे ज्यादा प्रश्न उठा रहे हैं इस पूरे घटना से। निमंत्रण उन्हीं को दिया जाता है जो निमंत्रण को की आतिथ्य को और निमंत्रण की इज्जत और वकार को स्वीकार करते हो, और जिनको निमंत्रित किया जाए वो आए ना, तो मैं समझता हूं निमंत्रणकर्ता की मूर्खता होगी उसको निमंत्रित करना। वैसे इमाम बुखारी और राजनीति का रिश्ता बहुत पुराना है, लेकिन पहली बार उन्होंने गैर राजनीतिक जलसे को भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। अपने बेटे की दस्तार बंदी इमाम बुखारी का निजी फैसला है। अपनी दावत में किसे बुलाना है और किसे नहीं, ये फैसला करने का हक भी उनको है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इमाम बुखारी को देश के प्रधानमंत्री को क्लीन चिट देने या ना देने का हक भी है। दिल्ली में प्रतिभा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने का हक इमाम बुखारी को है? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर होगी हमारी बड़ी बहस, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाना और भारत के प्रधानमंत्री को न बुलाना इस देश में रहते हुए ये इमाम बुखारी के वतन परस्ती पर भी सवाल खड़े करता है। इसी पर हम बात करेंगे और हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता आरती मेहरा जी मौजूद हैं। हमारे साथ मौलाना सैयद अतहर हुसैन दहलवी साहब हैं जो अंजुमन मिनहाज रसूल से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मौलाना अब्दुल हामिद नुमानी साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है जमायत उलेमा हिंद के। हमारे साथ कारी मोहम्मद मियां मजहरी साहब हैं जो कि फॉर्मर चेयरमैन है नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। हमारे साथ मौलाना अंसार रजा साहब हैं जो कि चेयरमैन है गरीब नवाज फाउंडेशन के और मुस्लिम धर्मगुरु हैं। इसके साथ हमारे साथ जेडीयू से राजीव रंजन जी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि इमाम बुखारी ने कहा कब, जब हमारी संवाददाता कहा क्या जब हमारी संवाददाता प्रतिभा ने उनसे पूछा कि आखिरकार आपने प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया। इस वक्त हमारे साथ जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी मौजूद हैं जिन्होंने अपने छोटे बेटे को अपनी जानशीन ऐलान किया है। दस्तारबंदी की रस्म में कई बड़े दिग्गज नेताओं के साथ साथ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्विटेशन नहीं दिया गया है। सर, ऐसा क्यों हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्विटेशन नहीं दिया? देखिए, कुछ लोगों के साथ ताल्लुकात पुराने हैं। मेरे वालिद के भी ताल्लुकात रहे हैं, मेरे भी ताल्लुकात हैं। इसी बुनियाद पर हिंदुस्तान में कुछ लोगों को और हिंदुस्तान से बाहर कुछ लोगों को दावत दी गई है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो सारे मेहमान आएंगे, लेकिन बहरहाल मेरी अखलाकी जिम्मेदारी थी कि मैं उनको दावत दूं। जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, मिस्टर नरेंद्र मोदी के अमल से अब तक ये जाहिर होता रहा है कि वो सिर्फ एक तबके की नुमाइंदगी कर रहे हैं और हिंदुस्तान के मुसलमानों को उन्होंने बिल्कुल नजरअंदाज किया है। और जो उनका काम करने का तरीका है और जो उनका नारा था सबका साथ सबका विकास, उसमें कहीं हमको मुसलमान नजर नहीं आ रहा। हमारी कोई जाती लड़ाई मिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है। नजरियात और जो आइडियोलॉजी है उसी पर हमारे उनके दरमियान दूरियां हैं। तो यहाँ अगर यही रवैया रहा तो जाहिर है कि इस तरह मुसलमानों को दिलों में मिस्टर नरेंद्र मोदी के ताल्लुक से जो पुरानी एक खलिश है और जिसकी वजह से दूरी हुई, वो दूरी आज भी बरकरार है, उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक उनमें तब्दीली नहीं आएगी और मुसलमानों को इस मुल्क का शहरी नहीं समझे। प्रधानमंत्री कई बार कोशिश कर चुके हैं कि मुसलमानों को एकजुट कर सकें, अपने साथ रख सकें, तब भी आपको इतनी खलिश है कि वो साथ नहीं है या फिर आप लोगों का सहयोग नहीं कर रहे? लेकिन अभी तक इस 4 महीने में तो ये जाहिर नहीं हुआ उनके किसी भी अमल से कि वो मुसलमानों को अपने करीब लाना चाहते हैं। हुकूमत को अपना नजरिया, अपनी आइडियोलॉजी और इसी तरह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जाहिर करना होगा कि वो सबकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और मुसलमानों के जो इश्यूज और मसाइल हैं उनको हल करने की तरफ आना होगा। उसके बाद ही फिर मुसलमान उनके ताल्लुक से सोच सकता है। गुजरात दंगों में मोदी जी को क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मुस्लिम्स हैं उनको इतनी खटास क्यों है? मैं नहीं समझता कि क्लीन चिट मुसलमानों ने दी है। जिसने भी क्लीन चिट दी हो, लेकिन मुसलमानों ने अभी तक उनको क्लीन चिट नहीं दी है। जी बिल्कुल। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बुखारी साहब दस्तारबंदी की रस्म में नरेंद्र मोदी को अपना मेहमान नहीं बनाना चाहते।
कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ प्रतिभा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अंसार रजा साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान क्यों शाही इमाम द्वारा? इसमें अपमान की तो खैर कोई बात नहीं है। अरे न बुलाना अपमान है। आप देश के प्रधानमंत्री को नहीं बुला रहे हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुला रहे हैं, ये तो अपमान है, सरासर अपमान है। नरेंद्र मोदी साहब ने जब शपथ ग्रहण किया था अपना, उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम को इतना बुलाया था कि पूरी मीडिया 3 दिन तक परेशान थी कि नरेंद्र मोदी साहब के बुलावे पर नवाज शरीफ आएंगे। वो तो सार्क के तमाम नेताओं को बुलाया था उन्होंने, नवाज शरीफ उनमें से एक थे। उतनी बेचैनी सार्क के नेताओं के लिए नहीं थी जितनी बेचैनी नवाज शरीफ के लिए थी। दूसरा, जहां तक सवाल इमाम बुखारी साहब ने किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया, लेकिन हमारे नजरिए के एतबार से उनको नवाज शरीफ को दावत नहीं देनी चाहिए थी। हमारे नजरिए के एतबार से, जो आज मुल्क के हालात हैं उस एतबार से। अब उन्होंने क्यों नहीं दी, क्यों दी, नरेंद्र मोदी साहब को क्यों नहीं बुलाया, नवाज शरीफ को क्यों बुलाया, हमारा मौक़िफ़ यह है कि नवाज शरीफ को कम से कम दावत नहीं देनी चाहिए थी, नरेंद्र मोदी को देनी चाहिए थी। अब वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, उन्होंने क्यों नहीं बुलाया नरेंद्र मोदी साहब को, क्यों बुलाया, किसको नहीं बुलाया, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन नवाज शरीफ का जहां तक मसला है, हिंदुस्तान का मुसलमान किसी भी हाल में नवाज शरीफ को न कल पसंद करता था, न आज पसंद किया है, और न तो मुसलमान उस वक्त खुश हुआ था कि जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ आए थे, उस वक्त ना मुसलमान हिंदुस्तान का खुश हुआ था और ना आज उनके आने पे खुशी होगी। और मैं समझता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं और चैनलों पर भी कह चुका हूं, आप फिर कह रहा हूं कि अहमद बुखारी साहब को चाहिए कि उनका आना कैंसिल करें, और नवाज शरीफ को खुद चाहिए कि वो हिंदुस्तान कम से कम इस मौके पर ना आए जब तक कि वो हमारे मुल्क को हिफाजत की जमानत नहीं दे देते, कि अब हमारे मुल्क की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होगी कि हिंदुस्तान के लोगों को किसी किस्म की हमारी रात से तकलीफ हो। जब तक वो इस बात की जमानत नहीं देते तो उनको हिंदुस्तान नहीं आना चाहिए। आप मुझे बताइए, क्या उनका काम इबादत कराना है, वो सियासत में क्यों पढ़ते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, सियासत में पढ़ते हैं तो क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो जनता से चुनकर आए हैं, 125 करोड़ लोगों ने उनको चुना है, उनको क्या अब शाही इमाम से क्लीन चिट लेनी होगी? नहीं, उन्हें शाही इमाम साहब को नरेंद्र मोदी साहब से क्लीन चिट लेने की जरूरत है, ना शाही इमाम साहब को नरेंद्र मोदी से क्लीन चिट लेने की जरूरत है। जहां तक 125 करोड़ मुसलमानों का सवाल है, 125 करोड़ देशवासियों का सवाल है, तो सारे देश ने मोदी को वोट नहीं दिया है। अगर सारे देश ने दिया होगा, प्रजातंत्र में जिसको बहुमत मिलता है वो जीतता है। आप इसको जानते हैं? मैं बिल्कुल जानता हूं। आप इस बात को जानते हैं? बिल्कुल जानता हूं। तो चुना है उनको देश ने? नहीं, बिल्कुल चुना है, मुझसे इनकार नहीं कर रहे हैं, उन्होंने उनको चुना है, लेकिन चुनने का मतलब ये नहीं है कि तमाम लोग जो है मोदी को पसंद करते हो हिंदुस्तान में, ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो 540 के आसपास सीटें हैं हमारे यहाँ, क्यों 300 पे सिपट के रह जाते? अगर तमाम लोग उनको पसंद करते, अपनी अपनी पसंद की बात है। अरे देश में 25 साल से ज्यादा के बाद कोई पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई है, उसमें भी एतराज है आपको? मुझे कोई एतराज नहीं है, उसमें भी दिक्कत है आपको? मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, हमने भी तो वोट दिया है नरेंद्र मोदी को, ऐसा तो है नहीं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है। यूपी में जो 70 सीट ये जीत करके आए, तो क्या सारे गैर मुस्लिम लोगों भाइयों ने थोड़ी हमारे वोट दिया है? मुसलमानों ने भी वोट दिया है, तब वो 70 सीट जीत करके आए हैं। इसमें खाली ये नहीं है कि बीजेपी एक आदमी को लेकर के चले साहब, उन्होंने वोट दे दिया तब नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बन गए। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट दिया है, तब जाकर के वो 70 सीट जीत करके उत्तर प्रदेश से आप आए हैं। और आप महाराष्ट्र का आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, महाराष्ट्र में भी कितने मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है, आप उठा करके देख लीजिए सर्वे कि कितने मुसलमानों ने वोट दिया है। तो यहां बात वोट की नहीं है, यह बात इमामत की हो रही है कि उन्होंने जो नरेंद्र मोदी साहब को नहीं बुलाया है, बीजेपी के लोगों को बुलाया है। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के लोगों को उन्होंने नकार दिया हो। राजनाथ सिंह साहब को दावत दी है, हर्षवर्धन को दावत दी है, गोयल साहब को दावत दी है, शाहनवाज हुसैन को। सवाल ये है कि मुसलमानों के प्रवक्ता की तरह वो क्यों कह रहे हैं? क्या पूरे देश के मुसलमानों के बिहाफ पे उनको बोलने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप मानते हैं बात? बिल्कुल। इसलिए एक मिनट सुन लीजिए, मुसलमानों के प्रवक्ता के तौर पर क्यों बोल रहे हैं शाही? वो बिल्कुल नहीं, उनको नहीं बोलना चाहिए। ऐसा है दीपक जी, पहली चीज तो ये कि खुद उन्होंने एक बयान दिया, उसके बाद अभी तक किसी जगह पर उन्होंने कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया। मैं यहाँ ना इमाम साहब ने क्या कहा और नरेंद्र मोदी जी का, मुझको उम्मीद है कि मुझे आप थोड़ा समय देंगे। देखिए, जो परेशानी की बात वो ये है कि वो एक उनका जाती फंक्शन था, और जैसे उन्होंने कहा उनको ये इख्तियार है कि वो अपनी लिस्ट खुद बनाए, मगर प्रजातंत्र के अंदर ये जहां हम रहते हैं उसकी कुछ मजबूरियां नहीं बल्कि कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, और जिम्मेदारियां सबको निभानी पड़ती है। प्रजातंत्र का जो मुखिया होता है उसको भी निभानी चाहिए, और जो एक इमाम और हमारे पंडित और ये जो पीठाधीश है उनकी बात तो बहुत अलग है, एक आम जो भारतीय उसकी भी अपनी जिम्मेदारी है। परेशानी की बात यह है जो उन्होंने ये नवाज शरीफ को जो दावत दी उस पर हमको आपत्ति है,
वो माने नरेंद्र मोदी को नहीं बुला रहे, उस पर भी हमको आपत्ति है। आपको उनको बुलावा देना चाहिए था, वो आए ना, क्योंकि जैसे नवाज शरीफ भी नहीं आने वाले थे, वो आए ना, अलग बात थी। लेकिन मैं आपके माध्यम से सबसे पूछना चाहता हूं, आरती जी यहां मौजूद है, मुझको ये बताइए, इतना बड़ा शपथ ग्रहण समारोह हुआ जो अंसार भाई ने कहा, उसमें आपको कोई जामा मस्जिद याद नहीं आती, आपको कोई देवबंद याद नहीं आता, आपको अजमेर शरीफ की दरगाह याद नहीं आती, आप पीठाधीशों को बुलाते हैं, सिखों के गुरुद्वारों से बुलाते हैं, आर्चबिशप्स को बुलाते हैं, लेकिन आपको मुसलमान याद नहीं आया। ईद की दावत आप सुबह 5 बजे देते हैं, बकरीद की दावत देना आप भूल जाते हैं। आप ये कहते हैं कि कश्मीर के आपदा पीड़ितों के साथ आप दिवाली मनाने जाएंगे, जबकि आपदा के बाद पहला त्योहार दिवाली नहीं थी। बुलाते हैं, आर्चबिशप्स को बुलाते हैं, लेकिन आपको मुसलमान याद नहीं आया। ईद की दावत आप सुबह 5 बजे देते हैं, बकरीद की दावत देना आप भूल जाते हैं। आप ये कहते हैं कि कश्मीर के आपदा पीड़ितों के साथ आप दिवाली मनाने जाएंगे, जबकि आपदा के बाद पहला त्योहार दिवाली नहीं थी, ईद उल जुहा आई थी। क्या ही अच्छा होता, उनकी नीयत पे मुझे शक नहीं है, उनके जो नीतिकार है उन पे शक होता है। क्या ही अच्छा होता कि आपदा के बाद पहली बकरीद मनाने जाते वो श्रीनगर और दिवाली मनाने जाते वो हुदूद के प्रभावित विशाखापट्टनम या केदारनाथ। तो दोनों तरफ से सियासत है। हमारे जो अहमद बुखारी साहब है, जाहिरी बात है, मैं उनके आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि सन 2004 का जो इलेक्शन हुआ था, गुजरात दंगों को सिर्फ 2 साल हुए थे, और उस मौके पे ये व्हाट्सएप पे आजकल एक पोस्टर चल रहा, शायद आरती जी जानती होंगी, ये पोस्टर दिल्ली प्रदेश बीजेपी ने छापा था उनके नाम से, जिसमें अहमद बुखारी साहब का फोटो था। तब बीजेपी के नजदीक वो महाबहू थे, बीजेपी के नजदीक वो बहुत बड़े जिसको कहते हैं सेकुलर नेता थे, बीजेपी के नजदीक उनकी छवि इतनी महान थी कि उन्होंने खुद कहा, जब उनसे हिंदू ने पूछा, हिंदू हमारे देश का बड़ा अखबार है और आप जानते हैं, जब हिंदू ने उनसे पूछा कि माननीय अहमद बुखारी साहब आप बताएंगे कि गुजरात दंगों को भूला जा सकता नहीं, तो उन्होंने कहा कि गुजरात से बड़ा दंगा मुरादाबाद मौजूद है हमारे पास। तो मैं सीधा कहता हूं, तो इधर उधर की ना बात कर, सीधी सच्ची बात करनी चाहिए। उनका अपना फंक्शन था, वो जिसको बुलाए ना बुलाए उनकी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन ना तो बीजेपी को यह ऐतराज होना चाहिए कि वो किसको बुला रहे हैं। हाँ, नवाज शरीफ को नहीं बुलाना चाहिए, हम सब एक मत में हैं। जब तक सीमा पे सीजफायर उल्लंघन जारी है, जब तक हाफिज सईद भारत को सुपुर्द नहीं कर दिया जाता, आपके कितने अच्छे संबंध क्यों ना हो, लेकिन पाकिस्तान के किसी व्यक्ति को यहां आने के लिए न्योता नहीं देना चाहिए। जहां तक माननीय प्रधानमंत्री की बात है, वो भी नहीं आने थे। अरे हमारे इन्हीं इमाम साहब ने, मुसलमानों के बाद सब जानते हैं कि संजय गांधी के जमाने में नसबंदी को लेकर कितना बड़ा सब कुछ हुआ था, लेकिन जब इनकी ताजपोशी हुई थी तो संजय जी की बीवी मेनका गांधी, जो आज के जमाने में कहती है कि सारे के सारे गोश्त बेचने वाले जो है वो आतंकवादी हैं, वो अहमद बुखारी साहब की ताजपोशी में पहुंची। बिल्कुल ठीक। लिहाजा ये कोरी सियासत है, कोरी सियासत, न उनको उनसे मतलब, न उनको मतलब। ये मीडिया डार्लिंग बनने के लिए एक शोषा है जो छोड़ दिया गया है, शोषा है जो छोड़ दिया गया है। क्या आपको नहीं लगता कारी साहब कि इससे इमाम बुखारी की जो वतन परस्ती है वो सवालों के घेरे में आ जाती है? देखिए साहब, मैं इस नजरिए से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं। जहां तक इमाम बुखारी की हुब्बुल वतनी की बात आप कर रहे हैं, तो अटल जी के दौरे इक़्तिदार में जब पार्लियामेंट पर हमला हुआ था तो यही अहमद बुखारी थे, इनको पाकिस्तान भेजा गया था ताकि दोनों मुल्कों के रिलेशन को संवारा जाए। पहली बात। दूसरी बात, अगर हुब्बुल वतनी की आप बात करते हैं तो इमरजेंसी के दौरे इक़्तिदार में जब कोई बोल नहीं सकता था, सबसे पहली आवाज अगर उठी थी तो वो जामा मस्जिद से उठी थी। यहां हुब्बुल वतनी का सवाल नहीं है, यहां सवाल है कि कोई भी, मैं अपने घर में कोई फंक्शन करूं, मैं उसी को बुलाऊंगा जिससे मेरे ताल्लुकात होंगे। मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बने हुए तकरीबन 5 महीने हो चुके हैं। इन 5 महीनों में किसी सिंगल हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों के मसले पर उन्होंने अपनी तरफ से कोई पेशकदमी की हो, किसी को गुफ्तगू के लिए बुलाया हो। गुफ्तगू के लिए बुलाना और दावत देना तो छोड़ दीजिए, तो अलग बात है। मैं जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं, हमारे उलमा यहां मौजूद हैं कि ऐसे बेपनाह मुस्लिम रहनुमा मौजूद हैं जो पूरी फराख दिली के साथ मुस्लिम इशूज पर उनसे डायलॉग करना चाहते हैं, लेकिन उनको वक्त नहीं मिल पा रहा। आप तस्वीर का एक रुख ये भी देखिए। रही नवाज शरीफ को दावत देने की बात, तो मैं बड़ी सफाई के साथ ये बात पूछना चाहता हूं कि 5 महीने पहले जब नरेंद्र मोदी जी की हलफबरदारी की तकरीब हुई थी और नवाज शरीफ यहां आए थे, तो क्या उस वक्त सरहदों पर अमन था? आप बताइए। चलिए, यही सवाल आरती मेहरा जी से पूछते हैं। आरती मेहरा जी, कई आरोप लगे हैं प्रधानमंत्री
आरोप तो नहीं कहूंगा, कई सारे सवाल पूछे गए हैं कारी मियां मोहम्मद मजहरी की तरफ से। जवाब चाहेंगे आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमान लोगों के साथ डायलॉग क्यों नहीं करते हैं आखिरकार? दीपक जी, आज का ये पूरा जो विषय है वो इतना दुर्भाग्यपूर्ण है और कुछ हद तक निंदनीय भी है। इमामत छोड़कर सियासत पूरी तरह से करने की ये कोशिश है, सुर्खियों में आने की, ये बिल्कुल सुर्खियों में कैसे आया जाए। अभी ये कह रहे थे कि किसको बुलाया जाए किसको न बुलाया जाए। आरती जी आपके पास वापस लौटेंगे, आपके आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, हम आपके पास फिर से लौटेंगे, लेकिन मैं आपको जोड़ना चाहूंगा राजीव रंजन साहब। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि इमाम बुखारी ने जो किया वो ठीक किया क्या? देखिए, आपके इस सवाल का जो जवाब है मैं उसको दो हिस्से में देना चाहूंगा। ये एक संवेदनशील मसला है और मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय हित भी जुड़े हैं और देश के अंदर के जो हालात हैं उन पर भी गौर करना चाहिए। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाए जाने से जो संदेश उन्होंने देने की कोशिश की है उसको समझने के लिए जरूर समझना पड़ेगा कि सरकार बनने के पहले जो एक लक्ष्य था कि स्पष्ट बहुमत हासिल करने के लिए एक एजेंडे पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी और उसके हिसाब से कई बातें कही गई। आरएसएस को भी ये लगता था कि एक कट्टर हिंदुत्व के रास्ते पर एक सरकार बन सकती है तो उसकी कोशिशें होनी चाहिए। लेकिन सरकार बनने के बाद जो जिस तरीके का मैंडेट था, देश के सभी तबकों को ये उम्मीद जरूर है या उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी जी सबकी भावनाओं का सम्मान करेंगे और उसके अनुरूप चाहे वो सरकार के फैसले हों या संगठन के फैसले हों, जिस तरह के चुनावी उपचुनाव में जिस तरह की जिम्मेवारी योगी आदित्यनाथ को दी गई या जिस तरीके से कई फैसले हुए जिसमें ये लगा अल्पसंख्यक तबके के लोगों को कि उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है उसके हिसाब से अगर वो इमाम साहब ने अगर कोई बात कही है तो वो सोचा जा सकता है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान के वजीर आजम का सवाल है, ये स्पष्ट तौर पर जिस तरह के हालात सीमा पर है और जिस तरह से हमारे लोग मारे गए हैं सीमा के इस पार और लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, नवाज शरीफ को तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान की धरती पर बुलाने की बात, वो आना चाहे नहीं आना चाहिए तो बात की बात है। मुझे नहीं लगता है कि देश के 125 करोड़ लोगों की भावनाओं का ये सम्मान करने का कोई सही तरीका हो सकता था। ये काम उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक बहस जरूर शुरू हुई है कि अगर नरेंद्र मोदी जी के विकास का जो फलसफा है, अगर उस रास्ते पर हिंदुस्तान को ले जाने की ईमानदार कोशिश है, तो जो बाकी जो तरीके हैं, जिस तरीके से धारा 370 यूनिफॉर्म सिविल कोड और राम जन्मभूमि के सवाल पर उनके यूनियन कैबिनेट के कई सीनियर मिनिस्टर्स ने अब समय समय पर जुबान खोली है और उपचुनाव की जिम्मेवारी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को दी गई, निश्चित तौर पर पार्टी दोनों ही स्तर पर काम कर रही है। विकास का चेहरा सामने रख करके पूरी दुनिया में एक उदारवादी चेहरा बनाने की कोशिश है नरेंद्र मोदी जी की। दूसरी तरफ पार्टी अपने कट्टर हिंदुत्ववादी एजेंडे पर भी काम कर रही है और उससे संशय और आशंकाएं देश के कई तबकों में और खास करके जो देश की दूसरी बड़ी आबादी है, दुनिया के दूसरी बड़ी आबादी के तौर पर हम कहेंगे कि मुसलमान इस देश में रहते हैं, उनके मन में आशंकाएं अगर हैं तो ये कहीं ना कहीं जो नेशनल इंटीग्रिटी है उसके इंटरेस्ट में भी ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए और ये कारण हो सकता है। लेकिन राजीव रंजन जी हवा में बातें कर रहे हैं। अब आप बात नहीं कह रहा हूं, ना राम मंदिर की बात किसी ने की है, ना यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है, ना धारा 370 की बात की है। जितने बयान थे सब हवा में हैं और आपने कहा बताता हूं मैं अब नहीं आरती जी से इसका जवाब ले लेते हैं। आरती जी आपने जितेंद्र सिंह जी का बयान जो पीएमओ में मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, उन्होंने धारा 370 पर बयान दिया। दीपक जी एक मिनट, और वो पूरे देश ने देखा है। दीपक जी उन्होंने सिर्फ ये कहा कि इस पर बहस होनी चाहिए। दीपक एक चीज आरती एक मिनट डेलवी साहब, मैं आरती जी का एक रिएक्शन ले लूं, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। आरती जी दीपक जी
आज की ये पूरी बहस जो इमाम बुखारी जी का ये आज का, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, बोलिए। आज जिस तरीके से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत हद तक निंदनीय भी है। इमामत में जो सियासत की जा रही है ये सुर्खियां बटोरने की कोशिश है और अपने आप की सार्थकता दिखाने का एक ये प्रयास है। मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 125 करोड़ देश की जनता की बात करते हैं। उनकी जितनी योजनाएं हैं वो गरीबों को केंद्रित रख के की गई हैं, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। प्रवक्ता जो जेडीयू के अभी कह रहे थे ये सिर्फ सियासत और राजनीति रोटियां सेकने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन आज का जो कदम है, आज ये हंगामा क्यों बरपा? इसलिए बरपा क्या कर रही क्योंकि हैं आपने पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री आप को सियासत नहीं कर रही हैं तो क्या कर रही वो हैं? पड़ोसी देश, आप भी बिल्कुल वो सियासत ही कर पड़ोसी रही हैं। देश, वो एक मिनट बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए राजीव रंजन जी, शांति रखिए। नहीं, अपने आप टाइम ऐसी पे बात बोलिए, आपके नहीं बीच है। में नहीं बोली थी। मैं आरती जी मैंने वही कहा, ये रोटियां सेकने का सवाल नहीं है। वो हमारे मैंने जवानों पहले का ही सर कहा काट के कि भेजता पाकिस्तान के है। प्रधानमंत्री को आप बुलाया आप जाएगा। रोटियां सेकते हैं, आप पर हमारे बात मतभेद भी नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट है। आरती जी मैं आपसे, आरती जी हाशिए पे खड़े हैं, आप आरती जी। राजनीति में इसीलिए हाशिए पे खड़े हैं। आरती जी। आप बिल्कुल देखिए, नहीं, आरती जी, संवेदनशील हाशिए इशू है, पर आप 2 संवेदनशील सीटों इशू पर है। पहुंच गई थी। देश में गंगा जमुनी तहजीब है। गंगा जमुनी तहजीब तो उस वक्त कहलाती से हटकर बात कर रही है। गंगा जमुनी तहजीब तो उस वक्त कहलाती आरती जी कि जब 84 के दंगों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया, भागलपुर के दंगों का ऐलान नहीं किया। इसको आप गंगा जमुनी तहजीब कह रही हैं? आप मुजफ्फरनगर के दंगों का ऐलान नहीं किया, मेरठ के और बरेली के और मुरादाबाद के दंगों के मुआवजे का ऐलान नहीं किया, गुजरात के दंगों का मुआवजे का ऐलान नहीं किया। की बात करते हैं। अच्छा आरती जी मुझे एक बात बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की हैसियत से यहाँ मौजूद है, मुझे आप बताएंगी ये लोग आरती जी? अरे दूसरे के भी तो सुनिए, आप ही बोलती रहेंगी। मुझको आप बताइए, देखिए वो देश के प्रधानमंत्री हैं, 125 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, उनका आदर सम्मान करना मेरी संवैधानिक ड्यूटी है। लेकिन भारत के क्या वजह है, कभी आपने उनसे पूछा कि इफ्तार पार्टी राष्ट्र? नहीं, मुझे सुन तो लीजिए, आप सुनिए, सबका सम्मान है। आप उनसे कभी पूछिए, मैं अहमद बुखारी साहब के इस कदम की हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपकी बात से पूछता हूं, जो आप राजनीति की बात करते हैं, जब अकाल तख्त इस देश की एक प्रधानमंत्री के कातिलों को जिंदा शहीद कहता है, जब भिंडरावाले को संत बना के उसको पूजा जाता है, तब आपकी देशभक्ति नहीं जागती है? ये सारी ठेकेदारी आप मुसलमानों पे क्यों बांधते हैं? कल 31 तारीख है, पूरा देश सरदार पटेल के लिए दौड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए 11 नवंबर किस महान अनुभाव की जयंती आप बताएंगे मुझको? आरती जी बात मुझको बताइए ना, जवाब दीजिए। आज तक के इतिहास में भारत, अगर आप ये जवाब दे देंगे, आपकी देशभक्ति और नरेंद्र मोदी जी के लिए सब मिलकर जाके कहेंगे। प्रधानमंत्री नहीं मिले होंगे? अरे आप जवाब दीजिए ना, प्रधानमंत्री हो आप। ये तो हमको हमारे प्रधानमंत्री हैं, आप क्यों ये भ्रम पैदा कर रहे हो कि मुसलमान उनकी इज्जत नहीं करते? अहमद बुखारी साहब के कहने से उनकी इज्जत से हमारे को फर्क नहीं पड़ता। रेलवी साहब एक एक करके उनका जवाब भी ले लेते हैं। युवा प्यार करता है नरेंद्र मोदी से, बिल्कुल करते हैं, कौन मना कर रहा है? हीरो मानता है नरेंद्र मोदी को, अपना हीरो मानने वाला। आप सुन तो लीजिए ना, जवाब तो दे नहीं रही आप। कि मेरे देश के प्रधानमंत्री को छोड़ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को न्योता दिया, वो आपके बारे में ही बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह लगते हैं। वो प्रधानमंत्री के ऊपर कोई बात नहीं आती, आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। हमारा प्रधानमंत्री देश के युवाओं का आज रोल मॉडल है, पूरा आइडियल है, और उसमें मेरे युवा मुसलमान भाई भी हैं, मुसलमान बहनें भी हैं, और उसमें हिंदू भी सभी युवा है। ऐसे मत करिए, आप देश को बांटने का काम न करिए। ये गंगा जमुनी तहजीब दूसरे को तो सुनिए, आप ही बोल रहे हमारी बहुत बड़ी धरोहर है, उस धरोहर को मत तोड़िए। अच्छा, दूसरे को भी तो सुन लीजिए आरती जी, यदि बहस मौजूद आरती जी, एक नए सवाल पे आता हूँ। नुमानी साहब,
मेरा सवाल आपसे, क्या शाही इमाम को इमामत छोड़कर राजनीति करनी चाहिए? देखिए दीपक, मामला यह है कि इमामत, सियासत और नेतृत्व तीनों की जो है वो सीमा जो है मिली हुई है। और सैयद अहमद बुखारी और इनके वालिद जो थे सैयद अब्दुल्ला बुखारी, आप जो है वहां से इतिहास अगर यहां तक आप लाएं तो ये कहना कि सैयद अहमद बुखारी जो है विश्व जो है पॉलिटिक्स से या जो है वो देश की जो है वो सियासत से अपने आप को अलग कर लेंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने जिस हिसाब से जो है निमंत्रण दिया है वो ये खुद जो है वो सोचने वाली बात है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों का जो नरेंद्र मोदी से जो है जुड़ाव नहीं रखते हैं या उनको पसंद नहीं करते हैं, उनकी भावनाओं के साथ जुड़ के अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश की है और जो है सामने आने का जो है एक जो है वो बेहतर तरीका जो है उन्होंने ये सोच समझ के ये किया है। और जहां तक इमामत का मामला है तो वो सबको मालूम है कि 400 साल की भावनाओं के साथ जुड़ के अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश की है और जो है सामने आने का जो है एक जो है वो बेहतर तरीका जो है उन्होंने ये सोच समझ के ये किया है। और जहां तक इमामत का मामला है तो वो सबको मालूम है कि 400 साल की जो है वो तारीख है, शाहजहां ने जो है सैयद अब्दुल गफूर की जो है ताजपोशी की थी, वो चला आ रहा है। वो जब भी इस तरह की जो है तकरीब होती है, समारोह जो है होता है, तो इसी तरह के लोगों को बुलाते हैं। अगर आप इसको 100% धार्मिक मामला कहें तो हर जो है समारोह में देखिए कि पॉलिटिकल लोग जो है वो ज्यादा होते हैं। सैयद अहमद बुखारी की जब वो जो है 1976 में जो है ताजपोशी हुई थी, फिर जब दोबारा इनको इमाम बनाया, तो वो सारी चीजें हैं, वो आप इसको अलग करके नहीं देख सकते हैं। और नरेंद्र मोदी के जो है ताल्लुक से अहमद बुखारी ने जो बात कही है, तो सैयद अहमद बुखारी के साथ सारे मुसलमान नहीं है और नरेंद्र मोदी के साथ भी सारे हिंदू नहीं है। लेकिन आज की तारीख में चूंकि वो पीएम है और जो है प्रधानमंत्री है, तो ये जो हम मानते हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं। लेकिन ये कि इसको ये कहना कि इससे जो है प्रधानमंत्री का अपमान हो गया है या वो छोटे हो जाएंगे, अलबत्ता यह है कि नंबर जो है हमें लगता है कि राजनाथ सिंह और हर्षवर्धन और शाहनवाज और जो है गोयल साहब से कम जो है अहमद बुखारी ने एक जो है वो खास सोच के तहत दिया। लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा उन्होंने कांग्रेस के लिए अपील की थी, तो इसको जो है वो बीजेपी के लिए भी अपील की, वो अपने हिसाब से चलते हैं। आप ये कहेंगे कि जो है अहमद बुखारी अपनी जो है हित को छोड़ के आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इमामत है, ये हम लोग यहाँ जो बहस कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि जो है बहुत अहमद बुखारी जो बहुत परिपक्व आदमी है, उन्होंने बहुत ही जो है वो दानिशमंदी और बुद्धिमत्ता से जो है वो काम लेते हुए उन्होंने ऐसा जो है वो पासा फेंका है कि पूरी दुनिया, पूरा देश जो है उनकी तरफ जो है वो ध्यान लगा के जो है वो देख रहा है, ध्यान लगाकर देख रहा है। आरती, एक मिनट डेलवी साहब मैं आपका चाहूंगा आरती, लेकिन बड़ा सवाल, आज वो मोदी जी को नहीं बुला रहे हैं, लेकिन 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के लिए उन्होंने ही अपील की थी, बीजेपी ने उनका पोस्टर छापा था। जी दीपक जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा, बुखारी जी जो है वो अपने, हाँ जी क्या, मेरा सवाल बड़ा सीधा था, बीजेपी के लिए भी फतवा जारी कर चुके हैं वो। पहली बात मैं वही आपसे कह रही हूँ कि जो सियासत का आपने अभी प्रश्न पूछा कि क्या उन्हें सियासत में आ जाना चाहिए, तो वो अपनी सार्थकता बनाए रखने के लिए समय समय पे अलग, कभी फतवे के माध्यम से, कभी और दूसरी बातों से सुर्खियों में कैसे रहा जाए, अटेंशन जब बहुत टाइम से साइड में चली जाए तो अटेंशन कैसे सीखी। पहली बात तो अहमद बुखारी के किसी भी लफ्ज को आप लोग कृपा करके, मैं इंटरनेशनल चैनल पे बोल रहा हूँ, अहमद बुखारी के किसी भी लफ्ज को फतवा न कहें। अहमद बुखारी को किसी भी हाल में फतवा देने का अधिकार नहीं है। न तो नवाज शरीफ आएंगे, न नरेंद्र मोदी आएंगे, और मेरा देश का प्रधानमंत्री कोई नहीं बुला रहा, वो नहीं आ रहा है। आरती जी आप सुन लो, आप दूसरों को सुना भी तो करिए ना। बीजेपी के साथ आज की तारीख में प्रॉब्लम ही हो गई। आप सुनते, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे बड़े अदब से पूछ रहा हूँ, ये पूरी मियां मजहरी साहब कुछ कहना चाहते हैं, बड़ी देर में उन्होंने हाथ उठाया जी। देखिए मेरी गुजारिश है, यहाँ जो इमामत और सियासत को खलत पलत किया जा रहा है, वो असल में हिंदुस्तान की आजादी की तारीख से मोहतरमा वाकिफ नहीं है। बिल्कुल 1857 की जंग आजादी में
हिंदुस्तान के 350 उलमा की जो पहली मीटिंग हुई थी, जिसमें बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ एक जबरदस्त अपील की गई थी मुसलमानों से कि वो खड़े हों, वो इसी दिल्ली की शाही जामा मस्जिद से हुई थी। तारीख को नजरअंदाज करके बात मत कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, इस्लाम का निजाम समझ लीजिए। इस्लाम में मजहब और सियासत दो अलग अलग चीजें नहीं है। मस्जिद नबवी जो तारीख इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है, हमारे सारे फैसले उसी मस्जिद में होते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए नहीं है कोई, इसलिए ये कहना कि वो इमाम है इसलिए सियासत न करें, ये तारीख इस्लाम से लाबलद होना है। ये बहस मत की, ये हमारे बुनियादी तसव्वुरात है। नहीं, शंकराचार्य भी तो सियासत कर रहे हैं। देखिए परेशानी क्या है, आरती जी अब मेरी उम्मीद है मुझको सुनेंगी, कारी साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया और दीपक जी नहीं, परेशानी क्या है कि जब जितने भी धार्मिक लोग आपके माध्यम से लोकसभा पहुंचे तो हमको किसी को कोई एतराज नहीं होता। परेशान कुन बात यह है कि जब 2004 में आपको उनकी जरूरत पड़ती है तब किसी को कोई एतराज नहीं होता। अब सवाल ये दो चीजें आरती जी, इनको अलग अलग मत कीजिए। पहली चीज तो ये कि ये कहना कि अगर उन्होंने नहीं बुलाया तो प्रधानमंत्री का इसमें अपमान हो गया, ये कहीं से भी बहुत मुनासिब बात नहीं है। उन्होंने नहीं दावत दी, इसकी उनको कहा जा सकता है, नहीं सुन तो लीजिए ना, सुनिए, उन्होंने दावत नहीं दी इसकी निंदा की जा सकती है, उनको समझाया जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री को आपको दावत देनी चाहिए थी। दूसरी चीज, नवाज शरीफ को उन्होंने बुलाया, इस पे हम सब एक मत से कह रहे हैं भारत के मुसलमान कि आपने ये काम गलत करा। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि ताली एक हाथ से नहीं बचती। आपको भी कुछ प्रधानमंत्री पे शक नहीं कर रहे हम। कल 31 तारीख है, कल 31 तारीख में प्रधानमंत्री आप सुन लीजिए ना, बात तो सुन लीजिए ना। कल 31 तारीख को रन फॉर यूनिटी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरे भी नेता, आपके भी हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं आरती जी, आप जानते हैं 11 नवंबर को हिंदुस्तान के किस महान व्यक्ति की जयंती, आप बता पाएंगे मुझको? या प्रधानमंत्री के मुखारबंद से अभी तक आपने सुना कि 11 नवंबर को इस देश के किस महानुभाव की, किस महान स्वतंत्रता सेनानी की, किसकी बरसी है? आप बता पाएंगे मुझको? सरकार के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, वो आदमी जिसने जामा मस्जिद पे खड़े होकर 1947 में कहा था कि हिंदुस्तान के बंटवारे को बर्दाश्त नहीं, उसकी 125वीं जयंती है। अभी तक सरकार से और बीजेपी के मुखारबंद से एक शब्द नहीं निकला कि अबुल कलाम आजाद भी इस देश का प्रथम शिक्षा मंत्री था। हम इसलिए कह रहे हैं, आप इफ्तार पार्टी नहीं करें, हमको एतराज नहीं है। आप ईद की दावत सुबह दें, कोई एतराज नहीं है। अरे आपसे पूछता हूं मैं, राजीव रंजन जी यहाँ मौजूद हैं, जब पटना ब्लास्ट हुआ, 1 साल पहले ब्लास्ट हुआ था, उसमें 4 लोग मारे गए थे। प्रधानमंत्री पटना जाते हैं, लेकिन दशहरे में जो लोग मारे गए, ये सारी चीजें क्या ये हों या वो हों, दोनों तरफ ये कि मीडिया डार्लिंग कैसे बन जाए। अरे विशाखापट्टनम और केदारनाथ में अगर दिवाली मना के मुझे खुशी होती और कश्मीर में जाके बकरीद मनाने के लिए आप उनको मशवरे से मुझे खुशी होती। इसलिए देश को गुमराह मत कीजिए। देश प्रधानमंत्री का आदर सम्मान करता है। हजारों नवाज शरीफ को ठोकर पे मार के हम फेंक सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी किसी भी पार्टी को मेरे प्रधानमंत्री हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी इस देश के मुसलमानों को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। एक इमाम बुखारी के न्योते पे आप कह रहे हैं कि अपमान हो गया, कोई अपमान नहीं हुआ। हम फिर कहते हैं, हम अहमद बुखारी साहब की इस बात को एक शोषा समझते हैं, इंटरनेशनल मीडिया डार्लिंग बनने की बात करते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री के मुशीर उनको मशवरा देते हैं कि विशाखापट्टनम मत जाइएगा, सियाचिन चले जाइएगा, पटना मत जाइएगा, आप ये सारी चीजें आप भी करना वो भी करना, दोनों जनता को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है दहलवी साहब, आरती जी से जवाब ले लेते हैं। आरती जी। दीपक जी, सवाल हमने तो अभी तक एक बार भी नहीं ये कहा कि हमें न्योता क्यों नहीं। आज सारे का सारा बवाल तो इसी बात है ना, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो अपनी पेस से, अपनी गति से जो उन्हें काम करने हैं, सबको लेके सबका विकास जो करना है, वो उस दृष्टि में ये सिंबल की राजनीति में ही फंसे हुए हैं। ये मौलाना आजाद सिंबल मानती हैं, मौलाना आजाद को सिंबल मानती है और पटेल ये सिंबल नहीं है। 3000 करोड़ रुपए का स्टैच्यू बना रहा है, पर अबुल कलाम आजाद के लिए एक लफ्ज नहीं निकलता। संदेह तो होता है ना। देखिए एक सेकेंड, ये है, इस बहस का एक रुख और है, इस पर बात नहीं हो रही। आप इस रुख को उजागर कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी से ये पूछा जाए कि अगर उन्हें दावत दी जाती है तो क्या वो आएंगे? बात कीजिए, आरती जी से पूछ लेते हैं। आरती जी से क्या पूछे, प्राइम मिनिस्टर से पूछिए, बात उनकी हो रही है। ये न कभी और एक मिनट दूसरे की बात पूरी होने दीजिए। सिर्फ सियासत इसमें एक मिनट,
इसमें प्राइम मिनिस्टर के अपमान का कोई हिंदुस्तानी तसव्वुर नहीं करता। नहीं, सवाल ये है फिर इमाम बुखारी संदेश क्या देना चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं? एक मिनट, इमाम बुखारी, मैं बता रहा हूँ, इमाम बुखारी ये पैगाम देना चाहते हैं कि उनकी 5 महीने की कारकर्दगी में हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों के ताल्लुक से कोई सिंगल एजेंडा आज तक नहीं आया है। ऐसा मैं कारी साहब से इत्तेफाक नहीं करता, मैं नहीं करता। आप क्यों इत्तेफाक नहीं करते? मैं क्यों नहीं करता? क्योंकि इमाम बुखारी साहब इस वक्त उन्होंने 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात की है, वो 25 करोड़ मुसलमानों की और हिंदुओं की बात नहीं कर रहे हैं। वो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की जो बात कर रहे हैं, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात कर रहे हैं। मैं मानता हूँ उन्हें हिंदू और मुसलमान में बांटा जाए। मैं नहीं बांट रहा हूँ, लेकिन आप एक बात बताइए, मैं आपके चैनल से एक बात आरती जी से पूछना चाहता हूँ कि क्यों नरेंद्र मोदी जी ने आज ही सिख जो है 84 के दंगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया, क्यों मुजफ्फरनगर के दंगों का ऐलान नहीं किया? आप कह रहे फर्क न महसूस करें हम, आप खुद हमें उस रास्ते पर ले जा रहे हैं कि आपको फर्क महसूस करना पड़े। बुखारी साहब की जो बात है, मैं बुखारी साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बुखारी साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, क्यों इस सवाल नहीं उठाया जा रहा है? कहना ये है, बुखारी साहब 2002 में गुजरात दंगे हुए और 2004 में उन्होंने बीजेपी की हिमायत कर दी, और जब उनसे पूछा गया गुजरात दंगों पे आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने उल्टा जवाब दिया कि गुजरात से बड़े दंगे मुरादाबाद के दंगे। बिल्कुल, आप सुनिए, मैं पूरी बात करने दीजिए। कहना ये क्या बीजेपी हो क्या वो हो, जो ये असल चीजें मीडिया में किस तरह बने रहे, और फिर मैं कह रहा हूं उनकी बात मेरी बात नहीं हो सकती। वो जो कह रहे हैं उनके अपने आप परिवार और आसपास के लोगों की बात होगी, वो सारे हिंदुस्तान की बात नहीं है। मेरा आरोप है कि बुखारी साहब मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। कोई गुमराह नहीं कर सकता। देखिए, अब मुसलमान दीपक जी, मुसलमान ना तो अहमद बुखारी के कहने से वोट डालता है और दरार डाल रहे हैं। बहुत कोई नहीं डरा सकता हमको। सब मुसलमान सब उनके सब मुसलमान जिस तरह से सारे मुसलमान मोदी के साथ नहीं है, उसी तरीके से हिंदुस्तान का सारा मुसलमान अहमद बुखारी के कहने पे वोट नहीं डालता। अगर अहमद बुखारी के कहने पे वोट डालता तो आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की ये कंडीशन नहीं होती कि 80 सीट में एक भी सीट उत्तर प्रदेश से मुसलमान नहीं जीत करके आया। दिल्ली में उनके घर के नीचे से नहीं जीतते, जो उनका अपना मेंबर है, उनके घर का जो रिश्तेदार है, वो जीत करके नहीं आ सका। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि अहमद बुखारी साहब कहेंगे तो सारा मुसलमान उनके नाम। परेशानी ये है बिल्कुल नहीं। आरती जी, आप ये चाहती हैं कि हर संघी देशभक्त हो, और बुखारी साहब ये चाहते हैं कि हर उनका मानने वाला देशभक्त हो। ना संघ का मानने वाले के लिए देशभक्ति की जरूरत, देशभक्ति के लिए आरएसएस या बुखारी साहब सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं देशभक्त हूं क्या दीपक चौरसिया और मौलाना देलवी, संविधान के दायरे में रहकर जो होगा वो देशभक्त होगा। चलिए, बहस बहुत गर्म है, लेकिन इस बहस में लौटेंगे हम इस छोटे से। बुखारी को नवाज शरीफ मंजूर हैं लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं। क्या संदेश देना चाहते हैं इमाम बुखारी इसके जरिए? यही हमारी बड़ी बहस का विषय है, और बहस में जाने से पहले बात हो रही थी कि आखिरकार संदेश क्या है। तो एक पक्ष का कहना था कि संदेश ये है कि मीडिया की डार्लिंग बना रहना चाहते हैं इमाम बुखारी, इसीलिए वो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। तमाम पैनलिस्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं और हमें फक्र है, और नवाज शरीफ को बुलाने के वो लोग सख्त खिलाफ हैं। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसे क्या कारण है जिसके चलते इमाम बुखारी हमेशा विवादों के अंदर रहते हैं? जनाब मौलाना अंसार रजा, क्या कारण है कि विवादों में रहना पसंद करते हैं इमाम बुखारी जी? कई सारे, कभी तो उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट हो जाते हैं, कभी अफसरों से वो झगड़ा कर लेते हैं, कभी पार्किंग को लेकर विवाद होता है, कभी 4 करोड़ की बिजली चोरी का विवाद होता है। ऐसा क्या कारण है कि वो विवादों में रहना पसंद करते हैं? असल में वो है एक बहुत बड़ी मस्जिद के इमाम, और मैं एक बात बता दूं, हमारे लिए उस मस्जिद का बहुत बड़ा एहतराम है, जिसको हम शाही जामा मस्जिद कहते हैं। वो अहमद बुखारी के अलावा कोई नॉन पॉलिटिकल इमाम भी होता तब भी हम उसके साथ खड़े होते। ये जो तमाम विवाद हैं उनके साथ जो लगे हुए होते हैं, जैसा कि अभी सारे लोगों ने कहा, और आपकी ये मैडम जो बैठी हुई हैं बीजेपी की, उन्होंने भी कहा है, कुछ लोगों को ये होता है कि हमारा सुबह हर हाल में, जिस तरह से अमर सिंह साहब को एक बीमारी लगी हुई थी कि उनको अखबार में रहना चाहिए, इस तरह से तमाम चीजें जुड़ी रहती हैं। कुछ चीजें जानबूझ के भी की जाती हैं ताकि हम लाइट में रहें। तो अब ये तमाम बातें हैं, उनको सब चलने दीजिए। लेकिन अहम मुद्दा जो यहां ये है कि मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से, वो अगर बात सुन रहे हो तो उन तक पहुंचे, जो लोग भी सुन रहे हो। हम हिंदुस्तान के मुसलमान, मैं
सबकी नुमाइंदगी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, जितना मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को जानता हूं, कि नवाज शरीफ के आने से कोई भी हिंदुस्तान का मुसलमान खुश नहीं। वो बात तो हो गई, लेकिन देहलवी साहब, क्या गुजरात के दंगों को लेकर आप नरेंद्र मोदी को, जैसा कि इमाम बुखारी कह रहे हैं कि हम अभी भी उनको शक की नजरों से देखते हैं, जबकि उनको क्लीन चिट मिल चुकी है, आप अभी भी शक की नजरों से देखते हैं उनको? देखिए, बात यह है कि जो कुछ फिसादात हुए, और मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूं कि 2004 से लेकर और 2014 तक 10 साल में ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हो गया कि जो गुजरात दंगे उनको मुरादाबाद से कम नजर आ रहे थे, आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और उस देश के प्रधानमंत्री के नाते उनका कर्तव्य है कि वो मेरी फिक्र करे, मेरा कर्तव्य है कि मैं उनका आदर करूं। इसलिए सवाल यहां पे दीपक जी, आज की बात यह है कि दंगे और सारी चीजें अपनी जगह, वो प्रधानमंत्री हैं, उनको दावत दे। इमाम बुखारी ने ये कहा है, इमाम बुखारी ने कहा है कि 2002 के दंगे, ये तो उन्हीं से पूछिए ना। इमाम बुखारी साहब इस प्रोग्राम को अगर देख रहे होंगे, मैं फिर पूछ रहा हूं कि 2004 में गुजरात दंगों के सिर्फ 2 साल बाद वो कहते हैं कि मुरादाबाद के दंगे जो है वो गुजरात दंगों से बड़े थे। तो ऐसी क्या परेशानी होगी कि 10 साल बाद आपका हृदय परिवर्तन हो रहा है? कारी साहब, देखिए, मेरा तो सीधा साधा सवाल है, मैं फिर अपनी बात पर आ रहा हूं। 84 में जो सिख दंगे दिल्ली में हुए, उसका मुआवजा यूपीए की सरकार भी दे चुकी है, और उसका मुआवजा आप नरेंद्र मोदी जी भी दे रहे हैं। एक सेकंड, मेरी बात पूरी होने दीजिए। गुजरात के फिसादात में जो लोग तबाह हुए थे, क्या उनको मुआवजे का ऐलान आज तक नरेंद्र मोदी जी ने किया? मैं तो टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, मैं सियासत में नहीं जाना चाहता। बिल्कुल ये क्या किया, बताता है? बिल्कुल किया। कब किया बताइए? कब किया? बिल्कुल किया। बताइए तो कब किया? बिल्कुल किया। छोड़िए, पहले असल मुद्दे पे आइए। कब किया बताइए? गलत बयानी न करें। कब करा बता दीजिए। गलत बयानी न करें। अरे भाई, कब किया है ना? अगर किया है तो हम अपनी गलती मान लेंगे। बताइए तो उसे कब किया है? गुमराह न करें, गलत बयानी न करें। आप दीजिए, हम गुमराह हूँ, आप हमें सही कर दीजिए। गलत बयानी न करें। अरे तो बताइए तो कब किया? आजा बताइए। बिल्कुल, आप अपना बिल्कुल उनका, चलिए ये 10 मैं आपको पूरे उससे तौर पे कह रही हूँ कि उनको न सिर्फ उन्हें राहत दी, उनका मुआवजा दिया, उनके साथ साथ नौकरियां, उनके भविष्य और उनके लिए शिक्षा और उन परिवारों का पूरी चिंता के लिए नरेंद्र मोदी जी जितने कैंप लगे हुए हैं गुजरात के उजड़े हुए लोगों के, आज तक नरेंद्र मोदी जी कैंपों में झांकने नहीं गए। आप मुआवजे की बात कर रही हो और इंटरनेशनल चैनल पे आप बोल रही हैं। बेसिकली देखिए, आप गंगा जमनी तहजीब पर वार, आप गंगा जमनी तहजीब की बात कर रही हैं। से देश के जो जनता है, देश की जो जनता है, वो कहीं कभी भी, और खास तौर पे इस देश का युवा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, किसी भी गैरतमंद भारतवासी में सभी आ जाते हैं। ये ठीक नहीं लगेगा। आज हम ये प्रश्न नहीं उठा रहे कि हमारे प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बुलाया, ये बात नहीं। प्रश्न सिर्फ ये है कि आप किस तरीके से आप अपनी सियासत, आप अपनी इमामत में सियासत को लेके आते हैं। अच्छा मैडम, एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, अगर आप सुन सकती हैं तो। किस तरह से जवाब देने की क्षमता है तो बताइए। प्रधानमंत्री को छोड़ देते हैं, देश के प्रधानमंत्री को छोड़ देते हैं, और आप पड़ोसी देश के, खंडन कर चुके हैं, उसी लकीर को पीछे चली जा रही है। अच्छा, मुझे यहाँ पर रुकना होगा, ये बहस गर्म है, मैं इसको कई घंटे चला सकता हूँ, लेकिन अफसोस मेरा वक्त यहाँ पर खत्म हो रहा है। हम मुस्लिम धर्मगुरुओं के माध्यम से यही कह सकते हैं कि सबका यही मानना है कि नवाज शरीफ को बुलाना गलत था, और उनको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर बुलाया जाता तो बेहतर होता। देखिए, मैं बेहतर होता। अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी से ये पूछिए कि अगर उनको बुलाया जाता है तो क्या वो आना पसंद करेंगे? आना पसंद करेंगे, तो होनी चाहिए। ये बात भी होनी चाहिए। ये ओपन सवाल है नरेंद्र मोदी जी के लिए, मियां मजहरी की तरफ से, मियां मजहरी की तरफ से ये एक ओपन सवाल है। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।